आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नवीद खान है। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। आज हम एडिपोज डिराइव्ड स्टेम सेल पे बात करेंगे। फॉर व्हाट पर्पस, किस मकसद के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट्स के अंदर सोजिश और दर्द के सिलसिले में है। स्टेम सेल का नाम आते ही बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा होती है और इसके ऊपर FDA, ड्रैप और इस तरह के ख़दशात का सामना होता है। तो आज हम इस मिथ को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि स्टेम सेल, जिन स्टेम सेल की हम बात कर रहे हैं, वो स्टेम सेल कहाँ से लिए जाते हैं, वो स्टेम सेल की सेफ्टी फैक्टर क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आज हम जिन स्टेम सेल की बात कर रहे हैं ये एडिपोज डिराइव्ड होते हैं, यानी कि ये चर्बी से लिए जाते हैं, पेट की चर्बी से। दूसरी बात, ये पेशेंट के अपनी ही बॉडी से लिए जाते हैं, ये कहीं और से नहीं लिए जाते, कोई एम्ब्रियोनिक नहीं है। सो एक जो खौफ पाया जाता है कि स्टेम सेल की ट्रीटमेंट से कैंसर होने का ख़दशा है, वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इनका वो पोटेंशियल नहीं होता है। तो ये यहाँ इब्तदाई मरहले में ही हम तय कर लेते हैं कि हम जिन स्टेम सेल की बात कर रहे हैं वो लाइपोसक्शन के थ्रू पेट की चर्बी से लिए जाते हैं और जॉइंट्स में इंजेक्ट किए जाते हैं और ये पेशेंट के अपने होते हैं, इसमें कोई किसी किस्म का ख़तरा मौजूद नहीं। अब ये स्टेम सेल क्या हैं और ये क्या काम करते हैं। स्टेम सेल अभी तक जिसका पोटेंशियल अंडरस्टैंड किया गया है, मुख्तलिफ़ ट्रायल जो किए गए हैं, उसमें ये बात साबित हुई है कि ये स्टेम सेल जॉइंट की दर्द को कम करते हैं और उसका मैकेनिज़्म ये है कि ये उसकी सोजिश को कम करने में काफ़ी कामयाब तरीका इलाज है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल हमारे पास ऑर्थोपेडिक में एक बहुत एडवांस टेक्निक्स मौजूद है जिसमें जोड़ को रिप्लेस कर दिया जाता है और ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो फिर स्टेम सेल ही क्यों? ये मोस्टली वो पेशेंट्स के लिए तरीका इलाज बेहतरीन साबित होता है जो किसी बीमारी की वजह से या एडवांस ओल्ड एज की वजह से इतनी बड़ी सर्जरी नहीं करवाना चाहते या करवा नहीं सकते, क्योंकि ओल्ड एज में हम जानते हैं कि बेहोशी देना या कार्डिक इशू पेशेंट्स के ऐसे अगर हैं कि वो लंबी सर्जरी नहीं करवा पा रहा या एनेस्थीसिया लंबा नहीं दिया जा सकता, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट की हेल्प नहीं हो पाती है। ये वो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर ये एक ऑप्शन मौजूद है कि एक छोटे से कैनुले से 1 मिलीमीटर के सुराख से हम ये फ़ैट निकालते हैं। इस चर्बी को प्रोसेस किया जाता है लैब के अंदर और उसके अंदर से स्टेम सेल निकाल के जॉइंट्स में इंजेक्ट किए जाते हैं। ना तो इस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि ये स्टेम सेल आर्थराइटिस में अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ये बात की जा रही है कि अगर ऐसा पेशेंट जो जॉइंट रिप्लेस नहीं करवा सकता तो उसमें ये स्टेम सेल उसकी हेल्प कर सकते हैं पेन रिलीफ में और मोबिलिटी में। ये यूजुअली ये प्रोसीजर 1 घंटे का होता है, इसमें कोई बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती, इसमें कोई हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत नहीं होती। 1 घंटे बाद पेशेंट घर जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो अहम बात मैं इसके साथ करता चलूँ, जो सवाल अक्सर पूछा जाता है कि अगर हम ये ट्रीटमेंट करवाएं तो कितना अर्सा तक हम पेन फ्री रहेंगे और कितनी हमारी मोबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इन चीज़ों के इन सवालों के जवाब इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ग्रेड कौन सा है। आर्थराइटिस के 4 ग्रेड हैं। ऑब्वियसली जिसका ग्रेड ज़्यादा है उनमें साल या 1.5 साल तक, ग्रेड 4 में अगर पेशेंट है उसमें अगर इंजेक्ट करते हैं तो साल 1.5 साल तक पेशेंट की दर्द से निजात रहती है और उसकी मोबिलिटी बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर ग्रेड कम है तो उसमें ये स्टेम सेल ट्रीटमेंट 5, 6, 7 साल या परमानेंट इलाज की तरफ भी पेशेंट को ले जा सकता है। हैविंग सेड दैट, इसका ट्रीटमेंट कराने के बाद एक और अहम चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि जब भी किसी पेशेंट का आर्थराइटिस डेवलप होता है और वो बहुत लंबे अरसे तक इस सोजिश वाले जोड़ के साथ ज़िंदगी गुजारा है तो उसके पट्टे कमज़ोर हो चुके होते हैं। इस ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को फिज़ियोथेरेपी की रूटीन को लाजमन फॉलो करना पड़ता है ताकि उसकी मसल स्ट्रेंथ भी बिल्ड की जा सके।
सो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो ये 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ इस वीडियो में जो बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ वो ये है कि स्टेम सेल के नाम से खौफ को ख़त्म किया जाए और इस स्टेम सेल को समझा जाए कि ये कौन से स्टेम सेल हैं और ये पेशेंट के अपने हैं, इसमें किसी भी किस्म का आर्टिफिशियल चीज़ कोई भी नहीं है। दूसरी बात ये की जा रही है कि स्टेम सेल सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए हैं जो जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करवा सकते अपनी जनरल फिज़िकल हेल्थ और एडवांस एज की वजह से। तीसरी बात इसमें जो मैं मैसेज देना चाहूँगा वो ये है कि स्टेम सेल इन कॉम्बिनेशन विद फिजियोथेरेपी, क्योंकि ये आपकी जोड़ के लिए हैं, जो आपके पट्टे की कमज़ोरी पैदा हो गई है, जोड़ को इतनी देर सोजिश में रह के, उसके लिए फिजियोथेरेपी इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ट्रीटमेंट है। उससे पेशेंट की मोबिलिटी में और लाइफ की क्वालिटी में खातर खा इजाफा होता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ओला डॉक। अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वो टॉपिक था जिसके ऊपर मुश्किल सवाल थे और मुश्किल टॉपिक था, लेकिन उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं इसके ऊपर बात कर सकूं और अपना मैसेज आप तक पहुंचा सकूं। होपफुली वी सर्व यू इन अ बेटर वे एंड खुदा हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।